हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाइथन का एक कोर्स। सबसे बड़ी बात यह है, एक तो एक हिंदी में है और इस कोर्स को सभी सीख सकते हैं। एक 3 क्लास के बच्चे से लेकर ग्रेजुएशन, जो बीटेक कर रहे हैं या जो एमसीए कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, सब सीख सकते हैं। पाइथन हम लोग का फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकता है, और जो इससे पहले कोडिंग किए हुए हैं जैसे सी++, जावा जानते हैं, जो कॉलेज में है वो भी पाइथन सीख सकते हैं। और जो जॉब में है और कोई दूसरे डोमेन में है, वो चाहे तो वो भी पाइथन सीख के अपने करियर की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो बिगनर हैं, जो कभी कोडिंग नहीं किए हैं, वो भी पाइथन सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और पाइथन एक आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, ये तो हम सबको पता है। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए दोस्तों इस पाइथन के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम आलोक भारती हुआ और मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे यूट्यूब पे पहली बार कोई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग पाइथन के बारे में जानते हैं, पाइथन सीखते हैं, वो क्या है इसके बारे में सारा डिटेल में जानते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है, पाइथन हम लोग क्यों यूज करते हैं, आज की डेट में पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके बाद पॉपुलर ऐप्स इन पाइथन। दोस्तों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे वेब ऐप यूज करते होंगे, बहुत सारे मोबाइल ऐप यूज करते होंगे, बट हम लोगों को ये पता नहीं है जो वो एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। तो वो जानेंगे, जो कौन कौन से एप्लीकेशन है जो पाइथन में डेवलप किए गए हैं और पाइथन इतना पॉपुलर क्यों होते जा रहा है। अबाउट पाइथन, पाइथन के बारे में जानेंगे। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। और लर्निंग पाथ, पाइथन लर्निंग पाथ, पाइथन के क्या लर्निंग पाथ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है। पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दोस्तों, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इससे पहले कोडिंग किए हुए हैं, जो सी++, जावा पढ़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जो अभी कोडिंग में नए हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग आगे सीखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है, बस अभी के लिए इतना जानना है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। अभी के लिए इतना जानेंगे। और जनरल पर्पस क्या होता है, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इससे क्या होता है, हम लोग जनरल पर्पस, जितने भी जनरल पर्पस के एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम इन 1989 वाइल वर्किंग एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। पाइथन को दोस्तों ग्यूडो वैन रोसम नाम के जो थे उन्होंने डेवलप किया, और उन्होंने इसको 1989 में डेवलप किया, जब वो कार्यरत थे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड में। बट ऑफिशियली पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991। बट इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया 1991 में। द ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ फॉर पाइथन इज़ 20 फरवरी 1991।
इसका ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 1991 है दोस्तों। पाइथन इज रिकमेंडेड एज फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर। मैंने आपको बोला दोस्तों, पाइथन को हम लोग रिकमेंडेड कर सकते हैं फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगनर। दोस्तों हम लोग इससे पहले जानते थे सी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट दोस्तों आज के ज़माने में, आज के डेट में पाइथन इतना इजी लैंग्वेज है जो उसको हम लोग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकमेंडेड कर सकते हैं फॉर बिगनर के लिए। और ये इतना इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो थर्ड क्लास के बच्चे को भी ये बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। द नेम वाज सिलेक्टेड फॉर द टीवी शो, और पाइथन का जो नाम सिलेक्टेड किया गया था वो एक टीवी शो था, द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, विच वाज ब्रॉडकास्टेड इन BBC प्रो। जो ये BBC चैनल था टीवी का, उस पर वो ये ब्रॉडकास्टेड हुआ करता था 1969 टू 1974 तक। ग्यूडो डेवलप पाइथन लैंग्वेज बाय टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग फीचर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ग्यूडो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किए तो वो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग फीचर्स को इसमें डाल दिए। जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्होंने सी से ले लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर इन्होंने C++ से ले लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स इन्होंने पर्ल एंड शेल स्क्रिप्ट से ले लिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को इन्होंने मॉड्यूलर 3 से ले लिए। मोस्ट ऑफ सिंटैक्स पाइथन ड्राइव फ्रॉम C एंड ABC। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इन्होंने C एंड ABC लैंग्वेज से लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों अब आगे और बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। पॉपुलर ऐप डेवलप्ड इन पाइथन। मैंने बताया दोस्तों, हम लोग को पता, हम लोग बहुत सारे ऐप यूज करते हैं बट हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग ये ऐप कौन से लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। देखिए दोस्तों, पाइथन से बनाए गए ऐप, सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब। अभी हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये पाइथन ट्यूटोरियल जहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब को भी डेवलप किया गया दोस्तों पाइथन से ही। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र जो होता है दोस्तों, वो भी पाइथन में ही डेवलप किया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों गूगल को भी पाइथन में ही डेवलप किया गया है। ड्रॉप बॉक्स दोस्तों, ये एक क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज होता है, इसे भी इसे भी पाइथन में ही डेवलप किया गया है। क्वेरा दोस्तों, क्वेरा को भी पाइथन में ही डेवलप किया गया है। इंस्टाग्राम दोस्तों, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसको भी पाइथन में डेवलप किया गया है। तो दोस्तों ये तो पॉपुलर ऐप हो गए जो पाइथन में डेवलप किए गए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ये ऐसे भी हैं दोस्तों जो पाइथन में है बट हम लोग को पता नहीं है। तो आप लोग दोस्तों यूट्यूब, ये गूगल क्रोम पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट पाइथन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन। दोस्तों अब फीचर्स ऑफ पाइथन के फीचर्स जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन मैंने बताया दोस्तों सिंपल है और इजी टू लर्न है, कोई भी पढ़ सकता है। पाइथन इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। When we read Python program, we can feel like a reading English statement। मैंने बोला दोस्तों, जब हम लोग पाइथन को पढ़ते हैं तब हम लोग को ऐसा फील होता है कि हम लोग इंग्लिश के बुक के स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों पाइथन बहुत ईजी है। द सिंटैक्स आर वेरी सिंपल एंड ओनली 30+ कीवर्ड्स आर अवेलेबल। इसके सिंटैक्स दोस्तों बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को लगेगा तो बहुत सिंपल सा है। इसके सिंटैक्स समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके जो कीवर्ड्स हैं दोस्तों, कीवर्ड्स हैं वो 30+ है, ऑलमोस्ट 33 कीवर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है दोस्तों। व्हेन कंपेयर विथ अदर लैंग्वेजेस वी कैन राइट प्रोग्राम विथ वेरी लेस नंबर ऑफ लाइन्स। जब अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कंपेयर करोगे पाइथन को दोस्तों, तो आप फील करोगे कि बहुत छोटे से लाइन में हम लोग
प्रोग्राम को लिख देते हैं। और मुश्किल से दोस्तों अगर बड़े से बड़े प्रोग्राम भी हम लोग 10 लाइन से ज़्यादा में नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हेंस मोर रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंप्लिसिटी है और रीडेबिलिटी। ये अगर बड़े से बड़े प्रोग्राम को अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जो वहाँ क्या लिखा गया है, इसलिए इसे कहा गया है हेंस मोर रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। वी कैन रिड्यूस डेवलपमेंट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और पाइथन को यूज करके हम लोग डेवलपमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट होते हैं दोस्तों उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, और जो ये पाइथन है दोस्तों ये फ्रीवेयर है और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोग इसको कहीं से भी इसके कोड को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स ये ओपन सोर्स है, आप इसके कोड को कहीं भी देख सकते हो। वी कैन यूज पाइथन सॉफ्टवेयर विदाउट एनी लाइसेंस एंड इट इज़ फ्रीवेयर। हम लोग पाइथन सॉफ्टवेयर को विदाउट लाइसेंस के यूज कर सकते हैं और ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है। इट्स सोर्स कोड इज ओपन, इसके सोर्स कोड दोस्तों मैंने बताया ओपन है। सो डैट वी कैन कस्टमाइज बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, और अपने हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जाइथन इज कस्टमाइज वर्जन ऑफ पाइथन। दोस्तों जाइथन जो है वो पाइथन के कस्टमाइज वर्जन है टू वर्क विथ जावा एप्लीकेशन, और ये जावा एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बताया दोस्तों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जो मशीन इंडिपेंडेंट होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, और जो मशीन डिपेंडेंट होता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हेंस इट इज़ प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज। पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज है। बीइंग ए प्रोग्रामर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्केटेनेट लो लेवल एक्टिविटीज़ लाइक मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। जब हम लोग बीइंग ए प्रोग्रामर वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्केटेनेट लो लेवल एक्टिविटीज़ लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, और मेमोरी मैनेजमेंट की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, सिक्योरिटी भी की कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चौथा पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वंस वी राइट ए पाइथन प्रोग्राम, जब हम लोग एक बार पाइथन प्रोग्राम को लिख देते हैं, इट कैन रन एनी प्लेटफॉर्म, और ये हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं। दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वंस वी राइट ए पाइथन प्रोग्राम इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट रीराइटिंग वंस अगेन। एक बार अगर मैं पाइथन प्रोग्राम को दोस्तों लिख दूंगा तो उस प्रोग्राम को मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे विदाउट दोबारा लिखे हुए, विदाउट दोबारा कोई चेंजेस किए हुए हम लोग रन करा सकते हैं। इंटरनली पीवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इंटरनली क्या करता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कन्वर्ट कर देता है इनको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं। पोर्टेबिलिटी दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में समझाता हूँ, अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, और हम लोग रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। पोर्टेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, हम लोग सभी सिम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिम में क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग वोडाफोन यूज कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं एयरटेल में जाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पोर्ट करते हैं। तो पोर्टेबिलिटी क्या करता है दोस्तों, सेम वही काम करता है। अगर हमको एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना है, मैंने बताया दोस्तों अगर मुझे वोडाफोन से एयरटेल में जाना है तो हमारा जो वो नंबर होता है वो सेम होता है, बट क्या होता है दोस्तों, उसकी कंपनी चेंज हो जाती है दोस्तों। तो वही यहाँ भी है, पाइथन प्रोग्राम आर पोर्टेबल, वी कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म। हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं वेरी इजीली और कोई चेंजेस किए हुए नहीं। पाइथन प्रोग्राम विल प्रोवाइड सेम रिजल्ट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। दोस्तों हमारा जो नंबर रहता है वो सेम रहता है, बट हमारी कंपनी चेंज हो जाती है।
वही दोस्तों यहाँ भी है, पाइथन ये पोर्टेबिलिटी वही काम करता है, ये रिजल्ट हमें सेम देता है बट इसकी प्लेटफॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है वो जानते हैं। इन पाइथन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर पाइथन फॉर वेरिएबल। पाइथन में दोस्तों हम लोग ये करते हैं, जब भी कोई पाइथन का कोड लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग अगर इससे पहले C++ या जावा पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, जो हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो उससे पहले इंट x या फ्लोट x ये सब लगाते थे, तो वहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते थे। तो वो स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप x लिख दो, मशीन ये पाइथन वो खुद समझ जाएगा वो इंटीजर है फ्लोट है, ये इंटरनली खुद समझ जाता है। वेन एवर वी आर असाइनिंग द वैल्यू, जब हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं बेस्ड ऑफ वैल्यू, वो वैल्यू के अनुसार टाइप विल बी एलोकेटेड ऑटोमेटिकली। वो वैल्यू को देखते हुए वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप को वो एलोकेट कर देता है। हेंस पाइथन इज कंसिडर्ड ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इसीलिए हम लोग पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहते हैं। वो रन टाइम पे वो खुद पता कर लेता है जो ये फ्लोट है या इंटीजर है, जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो वैल्यू के अनुसार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों तो मैं वही बात बोल रहा था। बट जावा एंड C etc आर स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड टाइप एट ए बिगनिंग ओनली। हम लोग कंपाइल टाइम पे ही, जब हम लोग कंपाइल करते हैं C++ जावा के प्रोग्राम को, तभी उसके वेरिएबल को हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पाइथन में वो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली पता कर लेता है आपके वैल्यू के अनुसार। ठीक है दोस्तों, दिस डायनेमिकली टाइप नेचर विल प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्राम। और ये डायनेमिकली टाइप नेचर हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, बोथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये दोनों है दोस्तों, प्रोसीजरल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड लाइक C, पास्कल etc एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइक C++ जावा फीचर्स। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों सपोर्ट करता है दोस्तों। ये C के भी फीचर्स को सपोर्ट करता है, C++ के फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जावा के फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। हेंस वी कैन गेट बेनिफिट बोथ लाइक सिक्योरिटी एंड रीचेबिलिटी। इसीलिए हम लोग दोनों के सिक्योरिटी को बेनिफिट को रीयूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरप्रेटेड, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंपाइल पाइथन प्रोग्राम एक्सप्लेसिटी। हम लोग को कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है पाइथन प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर विल टेक केयर दैट कंपाइलेशन। इंटरनली क्या करता है पाइथन इंटरप्रेटर, वो अपने आप टेक केयर करता है उसके कंपाइलेशन को दोस्तों। हम लोग को कोई ज़रूरी नहीं होती है उसको कंपाइल करने की। ठीक है दोस्तों, इफ़ कंपाइलेशन फेल इंटरप्रेटर राइट सिंटैक्स एरर। जब अगर कंपाइलेशन फेल हो जाता है दोस्तों तो इंटरप्रेटर सिंटैक्स एरर राइज करता है। वंस कंपाइलेशन सक्सेस देन PVM पाइथन वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट। अगर कंपाइलेशन सक्सेस होता है दोस्तों तो फिर PVM जो होती है पाइथन वर्चुअल मशीन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी वो क्या होती है वो जानते हैं। वी कैन यूज अदर लैंग्वेजेस प्रोग्राम इन पाइथन। कोई भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच आर वी कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन। इसका मेन एडवांटेज ये होता है दोस्तों जो उसके उस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। एम्बेडेड क्या होता है दोस्तों वो जानते हैं। वी कैन यूज पाइथन प्रोग्राम इन एनी अदर लैंग्वेजेस प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम को हम लोग दोस्तों कोई भी अदर लैंग्वेजेस के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं।
वी कैन एम्बेड पाइथन प्रोग्राम एनीवेयर, हम लोग पाइथन प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, उसी को कहते हैं। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, पाइथन की लाइब्रेरी जो है दोस्तों बहुत बड़ी लाइब्रेरी है दोस्तों। पाइथन में क्या है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है। पाइथन दोस्तों इतना इजी है, उसमें सारा चीज़ पहले से किया हुआ है दोस्तों, बस उसके मॉड्यूल को आपको यूज करना है, उसके मॉड्यूल को आपको यूज करने के लिए आना चाहिए, उसको मॉड्यूल को समझने के लिए आना चाहिए, जो कौन सा मॉड्यूल को हम लोग कहाँ यूज करेंगे। इसीलिए पाइथन बहुत इजी है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी इनबिल्ट लाइब्रेरी है इसकी दोस्तों। लिखा हुआ पाइथन हैज़ ए रिच इनबिल्ट लाइब्रेरी दोस्तों, बहुत बड़ी इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी दोस्तों। बीइंग ए प्रोग्रामर वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी डायरेक्टली एंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी। हम लोग इस कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इसके फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम लोग इसको डायरेक्टली इसके लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं दोस्तों। इट इज लिमिटेशन ऑफ पाइथन दोस्तों, पाइथन की लिमिटेशन क्या क्या है वो भी हम लोग जान लेते हैं। परफॉर्मेंस वाइज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। परफॉर्मेंस वाइज इसको मार्क नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नॉट यूजिंग फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दोस्तों इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए दोस्तों, अभी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। वेयर वी कैन यूज़ पाइथन, हम लोग दोस्तों पाइथन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो जानते हैं। वी कैन यूज़ एनीवेयर एवरीवेयर, हम लोग पाइथन को एवरीवेयर यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज आर पाइथन बेसिस। पहले दोस्तों कहीं भी यूज करने के लिए पहले हम लोगों को पाइथन का बेसिस जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन का बेसिस ही जानेंगे, कोर पाइथन जानेंगे दोस्तों। फिर जैसे जैसे हम लोग पाइथन का कोर्स आगे करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग लेक्चर देखते जाएंगे, आगे हाई लेवल एडवांस पाइथन भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो कोई भी काम करने से पहले हम लोग पाइथन का बेसिस जानेंगे, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप ये जितने भी देख रहे हो दोस्तों कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप पाइथन का बेसिस जानने के बाद कोई भी काम कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है सीक्वेंसली ही करना है दोस्तों, ये नहीं, आप कहीं से भी रैंडमली कोई भी काम कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो आप उसमें जा सकते हो दोस्तों। फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं दोस्तों। GUI दोस्तों आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग जावा पढ़े होंगे तो आप लोग दोस्तों GUI बनाए होंगे, मीन्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन। दोस्तों हम लोग जो डेस्कटॉप में कैलकुलेटर यूज करते हैं दोस्तों, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसको भी बना सकते हैं दोस्तों पाइथन के साथ। फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों। वेब एप्लीकेशन के लिए भी ये ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा वेब एप्लीकेशन पाइथन से बनता है दोस्तों। इवन मैंने भी वेब एप्लीकेशन बनाया है तो मुझे पता है, मैं भी अभी काम करता हूँ कोई कंपनी में, तो मैं भी वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मुझे पता है दोस्तों जो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से वेब एप्लीकेशन बनता है इसमें दोस्तों। फॉर डेवलपिंग डाटाबेस एप्लीकेशन, आप डाटाबेस के एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हो दोस्तों, पाइथन के साथ डाटाबेस का एप्लीकेशन बना सकते हो। फॉर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग में आज आप पाइथन के साथ काम कर सकते हो दोस्तों। गेम डेवलप कर सकते हैं दोस्तों पाइथन के साथ आप। डाटा एनालिसिस के लिए आप एप्लीकेशन बनाने के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हो दोस्तों। फॉर मशीन लर्निंग के लिए आप पाइथन के साथ जा सकते हो दोस्तों। फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन यूज कर सकते हो दोस्तों। फॉर IoT एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों जो पाइथन आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होते जा रहा है, और दोस्तों ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होगा दोस्तों। मैं इसीलिए कहता हूँ पाइथन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे कोई भी सीख सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये देख, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑन गिटहब 2020, आप ये अपने क्रोम पे सर्च मारोगे दोस्तों तो ये आपको पता चलेगा जो मोस्ट लैंग्वेज जो यूज हुआ है 2020 में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बने दोस्तों, वो आपको पता चलेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, आप देखना। पहले नंबर पे दोस्तों जावा स्क्रिप्ट है, मोस्ट लैंग्वेज यूज हुआ है, दूसरा पहला जावा स्क्रिप्ट है, और दोस्तों दूसरा पाइथन है। उसके बाद ही कोई लैंग्वेज आता है दोस्तों, उसके बाद जावा आता है, उसके बाद सी शार्प आता है, उसके बाद PHP आता है दोस्तों। और ये गिटहब ये है दोस्तों, यहाँ पे ये गिटहब वाले डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके जितने भी डेवलपर के प्रोजेक्ट है, ये ओपन सोर्स है दोस्तों, यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट को ये अपने पास रखते हैं दोस्तों। आप भी अगर कभी प्रोग्राम करो तो आप भी गिटहब पे एक अकाउंट बना लेना और वहाँ पे अपने सारे कोड को पुश करते जाना दोस्तों। उससे क्या होगा, आप कभी भी अपने सिस्टम को रिबूट करोगे या फॉर्मेट मारोगे तो आपकी जितनी भी प्रोग्राम की होगी या जितनी भी प्रोजेक्ट बनाई होगी वो गिटहब पे वो सेफ रहेगी दोस्तों। इसीलिए गिटहब का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ अभी पाइथन में हम लोग जानेंगे दोस्तों, तो आगे के लेक्चर में जानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हमारे ये यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे के लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।